गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करते हैं एडवांस मैथ्स के PYQs 2019 में आए हुए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस, जो उसकी रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, मतलब जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, उसकी जो इन सर्कल की रेडियस होती है वो हमारी 3 सेंटीमीटर। ओके, इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू, निकालना है कि कितना है। देखो इस क्वेश्चन में से डायग्राम वगैरह बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता हो फॉर्मूले के बारे में, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लिख देती हूँ मैं, आर इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन हमारा सेमी पैरामीटर है, जो ऐसा ही हमारा होता है सेमी पैरामीटर, मतलब आधा पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। फिर अगर मान लो सेमी पैरामीटर निकल गया तो पैरामीटर निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे। अब हमारे पास जो सारी चीज़ गिवन है, ये आर कितना दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 3, पुट कर लेते हैं। आर कितना दिया हुआ है 3, डेल्टा का ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया ना, इसका मतलब एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ है 15, तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा कितना, जगह 3 5 जा 15, तो यहाँ से सेमी पैरामीटर कितना है हमारा 5। बट निकालना हमें तो पैरामीटर निकालना है ना, तो सेमी पैरामीटर अगर 15 है तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, पैरामीटर हमारा 2 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल्स टू 10, मीन्स 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है ये भी, एक मतलब कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आपको पता हो तो ये हो जाएगा। देखो, अगर कभी भी ऐसा हो ना कि जैसे एक क्यूबर्ड होता है, भाई क्यूबर्ड हमारे किस शेप में होता है, क्यूबर्ड ऐसा होता है इस तरीके की शेप में। अब आपको पता है कि क्यूबर्ड हमारा रेक्टेंगल, जो चारों तरफ रेक्टेंगल तो लगे हैं, जो मतलब 6 साइड, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले मान लो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दे दी, इसका एरिया दे दिया। ठीक है, मान लो सपोज करो ऊपर वाले में भी, साइड वाले में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दे दी, सपोज करो जो इधर साइड वाला है इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दे दी, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका। तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो कि अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम होता है हमारा, अगर मान लो मैंने जो ये है इसे मान लिया ये एरिया ए है, ये वाला एरिया बी है, ये वाला एरिया हमारा सी है, तीनों में जो तीनों साइड्स हैं, मतलब साइड्स बोल दो, वो क्या बोलते हैं उसको, सरफेस, सरफेस, इस वाले सरफेस का एरिया पता है, सपोज करो मैं टॉप वाले सरफेस का एरिया पता है, सपोज मैं साइड वाले में 3 सरफेस का एरिया पता है, तो जो वॉल्यूम निकलता है, सपोज मैंने ये वाला एरिया जो है एक सरफेस का ए मान लिया, एक सरफेस का एरिया मैंने बी मान लिया, एक सरफेस का मैंने सी मान लिया, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो होगा हमारा अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इट मीन्स जो तीनों का जो एरिया निकल का है ना, तीनों सरफेसेस का एरिया, उन तीनों की मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी थी। अंडर रूट पहले वाला कितना है 32, फिर कितना है 24, फिर कितना है 48। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 8 4 जा 32, एंड मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6 4 जा 24, एंड 48 को मैं क्या लिख दूँ, 8 6 48। अब भाई दो 8 है, दो में से एक बाहर आ जाएगा, दो 4 में से एक 4 बाहर जाएगा, दो 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, जरा बाहर निकालेंगे तो 8 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, एंड अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 4 में करो, 8 चौक 32, 32 की 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 32 की 6 में करेंगे, 6 टू 12 कैच 18, और एक 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। मतलब इसमें तो क्या था कि अगर आपको ये पता हो ना कि जो साइड्स के जो एरिया दिए होते हैं, मतलब सरफेसेस के जो एरिया होते हैं, अगर 3 साइड्स के कंटिन्यू लगातार दे रखे हों तो कुछ नहीं करना, उसका वॉल्यूम निकालने के तीनों साइड्स के जो एरिया होते हैं उनको क्या करना, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो वहां से हमारा क्यूब निकल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, एंड फिर दे दिया कि, चलो पहले बना लेते हैं, जो जो ये बोल रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, ओके, नाम दे दिया हमने ए बी सी, फिर बोला है कि एक्सटेंड टू पी, मतलब जो ए बी है उसको एक्सटेंड करना है पी तक। ओके, एंड ए सी को एक्सटेंड करना है क्यों तक। कर दिया, ठीक है, ये अपना पी हो गया, ये हमारा क्यों हो गया। ओके, फिर क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, पी बी सी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, पी बी सी इसका बाइसेक्टर, ठीक है, जो इसका बाइसेक्टर है, एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट, जो क्यू सी बी इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो मिला लेते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि एंगल आर, एंगल आर मीन्स जो ये वाला एंगल है, ये हमें देते हैं 66, देन एंगल, ये वाला एंगल मेजर करना है, कौन सा, ये वाला एंगल हमको मेजर करना है। ओके, अगर आपको पता हो
सपोज एंगल आर मान लो थीटा दिया होता, सपोज एंगल आर बराबर अगर थीटा दिया होता, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एंगल आर इक्वल्स टू 90 माइनस के एंगल ए बाय 2, फॉर्मूला होता है हमारा ये। चलो थीटा वगैरह भी छोड़ो फिलहाल, तो थीटा वगैरह मैंने लिख दिया, मतलब मैंने समझाने के लिए लिखा था। जो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है निकालने का कि हमें एंगल ए फाइंड करना है, मीन्स ये वाला एंगल। तो जो जो वैल्यू दी है वो पुट कर लेते हैं, सिंपल। एंगल आर कितना दिया हुआ है हमें 66 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए हमें फाइंड करना है अपॉन में 2। अब 2 है, 2 इधर ले जाएंगे तो 62 2 कितना हो जाएगा, 6 टू 12 कैरी हो गया 1, 13 1 32 हो गया, 9 टू जा कितना हो गया 180 हो गया, माइनस का एंगल ए फाइंड करना, तो एंगल ए इधर रख ले आए और इधर माइनस में ले गए 180 माइनस के 132, और जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आया हमारा 48 डिग्री आया, मीन्स ये वाला इसका ऑप्शन है। ओके भाई, ये फॉर्मूला अगर पता था तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सही है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी मतलब प्रॉपर्टी ही लगती है। अगर आपको पता हो, देखो मैं यहाँ से ही करा देती हूँ। हमको पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं इस बात को सब तो लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, एक सेकंड लिख लेती हूँ यहाँ पे मैंने, मैं ऐसे ऐसे तो लिख सकती हूँ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि, अगर मैं बोलूँ कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू, तो सेक ये नीचे चले जाएगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा एंड वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ, सपोज अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू दी हुई है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पी है, तो भाई 1 अपॉन सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस, सॉरी, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन पी नहीं आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था। तो चलो करते हैं सॉल्व। हालांकि ये वैल्यू पुटिंग से मतलब कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग वाला मतलब कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतना करने की वो करना ये मतलब उससे इजी तरीके से भी हो जाएगा अगर करना चाहें तो। वैल्यू पुटिंग भी आप कर लेना, बट बेसिक से तो पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन पी आ गया। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा एंड पी प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी, ये हो गया। एंड उसके बाद 2 सेक थीटा एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, और यहाँ से सेक थीटा हमारा कितना आ गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 पी, ये आ गया। ओके, फिर अगर सेक थीटा इतना है तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा, इसका उल्टा होता है ना, तो ये आ गया 2 पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें भाई, कोस थीटा कितना होता है हमारा बी/एच होता है। बी कितना आया हमारा बेस 2 पी, और एच कितना आया पी स्क्वायर प्लस 1, ये पी स्क्वायर प्लस 1 आया ना, एच हमारा कितना आया पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगर हमारा ये पी स्क्वायर प्लस 1 आया, तो हम क्या मतलब वही ये हम क्या इसका परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, इसका परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना। अब, तो परपेंडिकुलर हम अगर पी, अगर मैं हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 - के पी स्क्वायर। कितना आएगा 1 - के पी स्क्वायर आएगा जब से सॉल्व करेंगे। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है हमारा कितना, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है कोसेक थीटा, ये तो होता है h/p। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1 एंड परपेंडिकुलर 1 - के पी स्क्वायर। एक और चीज़ बताऊँ, अगर ये भी ना दिया हुआ होता ना, हमें खाली ये दो, अगर ये दो वैल्यू पता थी, हम तब भी निकाल सकते थे। तो कैसे निकालते देखो, कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है, ऊपर हाइपोटेनियस ऊपर आएगा एंड परपेंडिकुलर नीचे आएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मतलब हाइपोटेनियस ऊपर है, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1, एक ऑप्शन ये है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है। तो हम अगर ये भी ना निकालते ना, तो तब भी हमारा ये वाला आंसर आ जाता। ओके, एंड ये क्वेश्चन तो इजी है, ये तो हो ही जाएगा। a+b साथ दिया हुआ है एंड ये इतना दिया हुआ है, तो लगा लो फॉर्मूला, तो सिंपल है भाई। a+b c का होल स्क्वायर बराबर कितना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc
प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 21 ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। इधर ये माइनस में ले आएंगे और इधर ये माइनस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया बचा 8 इधर 4 में से 2 का कितने बचे 2 इधर 2 मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इससे से काटेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया ये रहा ऑप्शन नंबर ये। ओके नेक्स्ट तो मुझे लग रहा है ये भी कर लें क्या इजी है वैसे चलो ये भी कर लेते हैं। तो देखो सिंपल है वही मैंने लास्ट वाली बताया था कि ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब को अगर हम ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो सेम ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3 बी की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी 7 तो यहाँ से ए की वैल्यू तो डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 7 का स्क्वायर मीन्स 49। आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है सी एक्स वाई इट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखो 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है 7 मीन्स 7 तो दिया हुआ है तो सी की जगह यहाँ पे 3 नहीं आ जाएगा। ये पता है ना हम 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है जब हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो अब 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना तो कितना आ जाएगा 3 तो इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9 बी की वैल्यू कितनी आ गई 49 एंड सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है हमें 4a माइनस का b प्लस का 5c। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसा बोल रहा है तो 4a a की वैल्यू कितनी 9 माइनस के b की वैल्यू कितनी 49 प्लस एंड 5 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी 3 तो 9 4 जा 36 एंड माइनस के 49 5 3 जा 15। अब ये दोनों प्लस कर लेंगे 6 और 5 11 कैरी हो गया 1 3 और 1 4 और 1 5 51 माइनस के 49 तो कितना बचा 2 नहीं बचेगा। हमें कितना आ जाएगा हमारा इसका आंसर इसका आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 भाई 2 तो आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 इसका आंसर है। तो भाई 3 4 क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड ये तो इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे सारे मतलब कॉन्सेप्ट बेस ही थे। ओके तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। तब तक आप ये वाले क्वेश्चन कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।